नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति बुदिया और आज का ये सेशन मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 23 सितंबर 2025। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसा हमने एनालाइज किया है मार्केट वैसा बिहेव बिल्कुल नहीं करता और थोड़ा अप डाउन ही चलता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग आज भी कुछ वैसा ही दिन था और ओपन जब हुआ तो ओपन लो हुआ तो मुझे खुशी भी हुई कि हाँ चलो, आज मार्केट ने अपनी सुन ली। आई वॉज वेरी थैंकफुल। लेकिन थोड़ी देर में देखा कि ओपन लो क्रैश होके मार्केट नीचे आ गया। लेकिन मेरी एक आदत है कि मैं 9:30 के पहले मार्केट में एक्टिव नहीं होती और उसी मेरी आदत ने मुझे बचा लिया। मुझे मार्केट उसके बाद समझ में ही नहीं आया। आज एक्सपायरी भी थी। आई प्रिफर टू स्टे अवे व्हेन आई डोंट अंडरस्टैंड। स्टॉक वाइज मुझे कुछ स्टॉक्स ठीक लगे, कुछ सेक्टर ठीक लगा। सो दिस इज हाउ वी कैन थिंक कि बट अगर हमने जो एनालाइज किया है, अगर मार्केट उसके अगेंस्ट में चला गया या उसके अगेंस्ट में जा रहा है एंड वी डोंट हैव एनी पोजीशन, because as it is, when we are analyzing for tomorrow and when we are thinking कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, ऐसी सिचुएशन में अगर मार्केट हमारे फेवर में नहीं है तो नई पोजीशन तो नहीं बनती है। और ऑफ कोर्स यस्टरडे पोजीशन सब स्क्वायर अप हो गई होगी। अब ये ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि नहीं समझ में आता तो बेटर नॉट टू ट्रेड rather than entering in a trade in a wrong direction just for the sake कि ट्रेड करना है। बीच में एक जगह एक बुलिश पॉइंट आया था, आई एक्सप्लेन यू। तो चलिए देखते हैं चार्ट्स एज यूजुअल विद डिस्क्लेमर ऑफ दैट आई एम सेबी रजिस्टर्ड। जो भी सिखाती हूँ एजुकेशनल पर्पज से सिखाती हूँ। मार्केट रोज आपकी नहीं सुनेगा, लेकिन जितने दिन सुनता है उतने दिन हम काम कर सकते हैं। और दिस इज द रोल ऑफ एनालिसिस कि एनालिसिस helps us, our study helps us to find the trend। और अगर ये ट्रेड हो भी जाता तो स्टॉप लॉस जरूरी था। स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड कभी नहीं करना चाहिए। जैसा मैं सबसे कहती हूँ, आपसे भी कहती हूँ, हमेशा कहती हूँ, पैसा आपका है, आपको पैसे को संभालना है, क्योंकि ये पैसा ही आपको संभालेगा और कोई आपको नहीं संभालेगा। ये ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसा देख रही थी आज, जो मैंने कहा ना कि ओपन लो खुला फिर ऊपर चला गया, फिर अब तुरंत ही उसने दे दिया। तो यहाँ पे जब मैं 15 मिनट्स में आके देख रही हूँ, सो दिस वाज द मार्केट। इट वेंट अप एंड देन इट गॉट ट्रैप्ड, नहीं गया, ये नीचे आया। अब ऑफ कोर्स मैं ट्रेडर हूं, लेकिन फिर भी ये जो सबसे बड़ी वीक पॉइंट सबकी होती है, ऐसा नहीं है मेरी नहीं है, मेरी भी है, कि जब हम कोई डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर हम उस पर ट्रेड करना चाहते हैं और उसके अगेंस्ट मार्केट चला जाता है तो थोड़ा हमें टाइम लगता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि हम पुट बाय करके थोड़ा सा ये ले लें। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर था, ये 2 बार ऐसा हुआ कि हायर हाई बनाया लेकिन इमीडिएटली तोड़ दिया, फिर इसने सेम बनाया, फिर अगेन अगेन, फिर हायर हाई हायर लो का यहां से जो ट्रेंड चालू हुआ, ये 25,100 और 25,000 वैसे भी मैंने आपसे कहा था कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट। और यहां से एक ट्रेंड बना, वो एग्जैक्टली यहाँ नहीं तो 30 RSI के ऊपर जब ये क्लोज हुआ यहाँ पर, और फिर इसके बाद जब हाई क्रॉस किया, ये वाला एक ट्रेंड थोड़ा सा पकड़ में आया, लेकिन ये रुक गया। रीजन 61 EMA के ऊपर एक भी कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी, एक भी कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी। MACD पॉजिटिव होके भी पॉजिटिव जोन में गया ही नहीं, RSI भी 70 के ऊपर नहीं गया। तो इंडिकेटिंग 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार कंटिन्यू ट्रायल के बाद भी
उसको रेजिस्टेंस आ ही रहा था एंड देन इट गेव बैक इन जस्ट वन कैंडल। तो यहाँ पर आकर अगर बाय पोजीशन है, नॉमिनल प्रॉफिट में भी निकल जाए तो चलो ऐसा है कि भाई आज मार्केट देव ने कुछ तो दिया। यस, ये मार्केट देवता ही है, ये हमें रोज कुछ ना कुछ दे देता है, हम खुशी खुशी कर ले जाते हैं। तो आज इन्होंने कुछ दिया, हमारी यहाँ मॉर्निंग में स्टडी फेल हो गई, शाम को पकड़े तो थोड़ा काम आया। इस तरह से आप भी रीड कर सकते हो कि देखिए यहाँ पे क्या किया है, हायर लो और हायर हाई ये कैंडल ने बनाया। लेट अस वेट फॉर इसका फॉलोअप। नहीं हुआ, फिर अगेन एंड अगेन लोअर लो, अब यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे हायर हाई हायर लो, लेकिन आरएसआई स्टिल बिलो 30, क्लोजिंग आरएसआई यहाँ पे भी यही था, आरएसआई वाज बिलो 30, तो सवाल ही नहीं उठता। अब यहाँ की क्लोज पर आरएसआई वाज अबाउट 30, हमने चलो यहाँ पे कुछ किया और यहाँ पर लेटर से कुछ किया, उसके of course definitely call buy या put sell and then we can take this trade। and ये जो गया, अब यहाँ पर 5 कैंडल, 1 2 3 4 5 candles not allowing it to close above 61 EMA in 15 minutes। और फिर मैंने ये ओपन हाई देख के इस कैंडल का लो जब ब्रेक किया इसने, अगर निकल जाती हूँ बहुत नॉमिनल प्रॉफिट्स में रह जाता है। फ्रेंड्स, दिस इज कॉल्ड मार्केट स्ट्रक्चर। ये एक बार मैं स्टीव नीसन के एक वीडियो में देख रही थी कि मिस्टर स्टीव नीसन ने मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, और आज जब मैं वही मार्केट स्ट्रक्चर मेरे सामने आया तो मुझे ये समझ में आया कि उन्होंने भी करीब करीब ऐसा ही कुछ बताया था कि मार्केट स्ट्रक्चर चेंज कैसे होता है। तो यही चीज जब मैंने आज देखा तो हाँ, मुझे मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होता हुआ दिखा इन 15 मिनट्स, लेकिन यहाँ पे मुझे मार्केट का स्ट्रक्चर वापस चेंज होता दिखा कि भाई यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है फर्दर अप जाने की। तो ये चीजों को बहुत ध्यान देना पड़ता है जब अपना पैसा लगा हुआ होता है। तो अगर मुझसे आप पूछें कि कल का व्यू क्या है, तो अगर सॉरी बट ये एक पॉइंट था एग्जैक्टली यहाँ पे सपोर्ट लिया, यही पॉइंट है, और अब इसके नीचे क्लोज नहीं दिया, वीकली वीवैप के नीचे ही चल रहा है मार्केट अभी तक। तो ऑल दीज थिंग्स आर कंफ्यूजिंग मी। सो कल का व्यू तो मैं नहीं दे पाऊंगी, आई एम सो सॉरी। नहीं समझ में आता है तो व्यू ना दे, एनालिसिस नहीं हो रहा मुझसे। देखूंगी कल ओपन हाई होता है कि ओपन लो होता है, उसके अकॉर्डिंग फिर आगे का प्लान बनाऊंगी। आज पीएसयू बैंक्स में एक बार तेजी आई थी, अच्छी खासी चली भी थी काफी पीएसयू बैंक्स में। यूनियन बैंक है, स्टेट बैंक है, कैन बैंक है, सब बहुत अच्छे से चले थे। मेटल्स में भी अच्छा था, टाटा स्टील वगैरह, जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदाल स्टील अच्छे चले थे। निफ्टी बैंक ने लास्ट तक पकड़ के रखा था। निफ्टी बैंक में एक चीज और मैंने जो नोटिस की, 61 ईएमए को डेली में सपोर्ट बना के बैठे हुए हैं। निफ्टी 6 अभी भी दूर है, राइट, और बैंक निफ्टी एग्जैक्टली इसी के पास से घूम रही है। अब इसका मार्केट स्ट्रक्चर देखते हैं क्या है, क्योंकि इसने कल का जो हाई था 15666 और आज का है 15662, 4 पॉइंट से रह गया। कल का हाई नहीं तोड़ा, कल का लो 215, आज का लो तोड़ दिया बट हाई नहीं तोड़ा, तो अभी तक उसका मार्केट स्ट्रक्चर उतना पॉजिटिव मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। एक और था ऑटो स्टॉक्स। ऑटो स्टॉक्स ने भी अच्छी खासी चाल बना के बाद में इनवर्स हैमर बना दिया। लेट अस सी कौन से साइड ये, इसका भी फॉलो अप आना बहुत जरूरी है, चाहे डाउन साइड या अप साइड। जब तक ऐसे इन्वर्टेड हैमर या इनवर्स हैमर का, हैमर्स जो भी होते हैं उनका एक फॉलो अप आ जाए, 2G है, हैमर है, तब जाके कुछ क्लैरिटी बनेगी। तो मुझे तो आज कल के हिसाब से अभी कोई क्लैरिटी नहीं लग रही। लेट्स सी हाउ मार्केट ओपन्स टुमारो। एफएमसीजी जब से जीएसटी का बढ़ा है, एफएमसीजी कंटिन्यू डाउन ट्रेंड ही पकड़े हुए है, लेकिन हम लोगों को ये यहीं पे कहीं लग गया था कि ये कहीं पर भी आरएसआई ने हायर हाई नहीं बनाया, ब्रेक नहीं किया, रेजिस्टेंस पे ही चल रहा था आरएसआई।
रियलिटी, डिफेंस कमिंग बैक थोड़ा बहुत, डिजिटल वाज आल्सो डाउन, आईटी तो कंटिन्यू डाउन ही जा रहा है अभी तक, कंज्यूमर लेट्स सी इट टेक सपोर्ट ओवर ईयर। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, अगर आज आप मुझसे पूछें तो मेरे पास कल के लिए बताने के लिए आपके लिए कुछ भी नहीं है। वेरी वेरी सॉरी, जितना मुझे समझ में आया मैंने बताया। कल अगर ओपन हाई खुलता है और टिक जाता है तो नीचे की तरफ देखेंगे, अगर ओपन लो खुलता है और टिक जाता है तो ऊपर की तरफ देखेंगे। नमस्ते।